इस वक्त आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हर्ष भाई को लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए यहाँ आए हुए हमारे दिल्ली के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबकी ये ऊर्जा देखकर मैं रास्ते से आ रहा था, जिस प्रकार से जैसे ही गाड़ी रुक रही थी लोग मुझे देख रहे थे और उनके अंदर से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं बचा कि हर्ष मल्होत्रा जी को आप सब लोग दिल्ली के इस पूर्वी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने वाले हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार की पावन भूमि और मां गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आज इनके लिए, हर्ष जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और पूर्वी दिल्ली लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली और जमुना पार के इस क्षेत्र ने आजादी के बाद से आज तक लगातार 9 बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है। एक बार फिर से 9 मई को आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन हमारी पार्टी को मिलेगा, हर्ष मल्होत्रा जी को मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ऊर्जा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश विकास की नई नई अवधारणाओं को, नई नई परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। देश के अंदर चाहे G20 का सफल सम्मेलन आयोजित करना हो, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हो, या चंद्रयान 3 की सफलता हो, या आदित्ययान का सफल परीक्षण हो, या हम सब ने देखा कि कोरोना महामारी, जिस महामारी में पूरी दुनिया के देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, इसमें भी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम पूरे देश के अंदर चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज पूरा विश्व मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं कि आज भारत विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री भी मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। भाइयों बहनों, ये सब आपके एक वोट की कीमत है, जिसने आज भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर को बदलने का काम किया है। आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिससे भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। विश्व की हर कंपनी आज भारत के अंदर आना चाहती है। आज भारत में IIT, IIM, एम्स जैसे विश्व स्तर के अनेक संस्थान, विश्वविद्यालय वृद्ध गति से आज तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आपने देखा स्वदेशी ट्रेन, जिसको आज दुनिया के लोग भी लोहा मान रहे हैं, ऐसी नई टेक्नोलॉजी भारत ने आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डेवलप की है। भारत में आज विश्व के उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, चाहे रिंग रोड हो, एलिवेटेड रोड हो, बड़े बड़े हाईवे हो, मेट्रो रेल हो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो जैसी परियोजनाएं आज भारत की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी समर्पित भाव से मोदी जी और मोदी जी की
पूरे सभी कार्यकर्ता हमारे देश के, मेरे जैसे कार्यकर्ता, हर्ष मल्होत्रा जी के जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता समर्पित भाव से भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा जो पार्टियां हमारे सामने हैं, आज वो किस प्रकार का उनका चरित्र और उनका जो विजन उनका सामने रख रहे हैं, वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक तरफ मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, जिसको देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां समान नागरिक संहिता एक विधेयक बन गया भाइयों बहनों, और ये हमारी पार्टी का देश की आजादी से लेकर 1950 से आज तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे कि एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए जहां देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदया की उसमें हमको मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जब अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो भाइयों बहनों वो कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता को न मानकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानेंगे। आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के अंदर लागू होना चाहिए या देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कर्नाटका में आपने देख लिया, कर्नाटका में क्या हो रहा है। एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है और वो आरक्षण किसका काटा जा रहा है? वो आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी समाज का आरक्षण काटकर एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता है इतनी पुरानी कांग्रेस आज ये हताशा और निराशा की ओर चली गई है। ये वोट बैंक के लिए, ये तुष्टीकरण के लिए जो देश की आजादी से लेकर आज तक लगातार इन्होंने जिस काम को बढ़ावा दिया है, उस काम को इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आज वोट बैंक की खातिर ये कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी बातों को मानेंगे। एक तरफ देश आज आगे निकल गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर मोदी जी लगातार इस मंत्र पर देश काम कर रहा है। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर देश के अंदर पहले तो इनकी सरकार ही नहीं आने वाली है। ये जो गठबंधन बना रहे हैं, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, ये जानते हैं आप किस बात का गठबंधन है? ये अपने अपने अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है, ये अपने अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का गठबंधन है, ये परिवारवाद को बढ़ाने का गठबंधन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा होगा। देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में हुए, चाहे देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, 3 तलाक का खात्मा हुआ हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम, जिसकी प्रतीक्षा हम लंबे समय से कर रहे थे, अरे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भाइयों बहनों, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। आज दिल्ली के अंदर जो ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन केवल और केवल ठग करने का एक माध्यम है। भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं जो केजरीवाल और उनकी पार्टी तमाम प्रकार के वायदे कर तमाम प्रकार की ईमानदारी का ढोंग रचकर सत्ता में आए, आज वो बेईमानी के शराब के घोटाले में आज केजरीवाल जेल में बंद हैं, उनके उप मुख्यमंत्री बंद हैं।